हेलो गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यहाँ पे वाईफाई स्टडीज़ चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और ये वाला जो चैनल है ये है आपका 7 मिनट ट्रिक, जहाँ पे हर दिन एक नया टॉपिक आता है आपके लिए, जिसको बहुत इजी वे में यहाँ पे समझाया जाता है, वो भी सिर्फ 7 मिनट्स में। तो आज हम जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अफ्रीका से। अफ्रीका के लिए मैंने आपको कई बार एक चीज़ बताई हुई है कि अफ्रीका की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी करेंसी चेंज करने वाली हैं। लास्ट वाला जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रुपी एज अ करेंसी यूज़ होती है। उससे पहले हमने आसियान के देशों के बारे में भी बात करी थी, लेकिन आज वाला जो सेशन होगा ये आपका अफ्रीका की कंट्रीज़ के ऊपर है, जहाँ पे जो करेंसी है, अभी अगर हम उस करेंसी की बात करें तो वो करेंसी क्या है, यहाँ पर फ्रैंक है। बट ये चेंज होके अब क्या होने वाली है, इको होने वाली है। टोटल यहाँ पे आपको 8 देश देखने को मिलेंगे। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्स इसमें देखेंगे और इसको याद करने की ट्रिक क्या है। ऑल्दो अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने ट्रिक भेजी थी, जैसे कि यहाँ पे हिमांशु ने, हिमांशी ने, दिया ने, मनोहर तिवारी जी ने, मोहन ने, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रिक्स भेजी हुई थी। अब उनमें से आपको एक ट्रिक यहाँ पे मिलने जा रही है। इट्स अ गुड वन, अच्छे से आपको याद भी हो जाएगी, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहला काम तो एक बार से लिंक को कॉपी करो, इसको ज़रा शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुँच सके। ओके, अब देखो है क्या। अफ्रीका की जब भी बात करी जाएगी तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपको 3 लाइनें क्रॉस होते हुए देखने को मिलती हैं। 3 लाइनें कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, उसके बाद दूसरी वाली जो है दैट इज इक्वेटर जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, और तीसरी वाली है कैप्रिकॉर्न जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं मकर रेखा। अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से आपको तीनों लाइनें क्रॉस होते हुए देखने को मिलेंगी। बट अफ्रीका का ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट अफ्रीका। यहाँ पे जो करेंसी है वो अभी फ्रैंक यूज होती है। फ्रांस के द्वारा ये चीज़ बोली गई है कि आप लोग अपनी करेंसी को चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इनके नाम से भी मिलता जुलता है। जैसे कि आप देखेंगे फ्रांस एंड फ्रैंक, तो यहाँ पे अब ये लोग अपनी जो करेंसी है वो क्या करने वाले हैं? इको करने वाले हैं। इको थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी लग रहा है, तो इको इनकी करेंसी होने वाली है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर आपको ये सारी कंट्रीज मिलने वाली है। तो एक एक करके सारी कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बेनिन। अब बेनिन आपको कहाँ पे मिल रहा है? ये जो रीजन है दिस इज बेनिन। कैपिटल हो जाएगी इसकी पोर्टो नोवो, और यहाँ पे करेंसी फ्रैंक है। सेकेंड नंबर पर सेनेगल, कैपिटल डाकार। नेक्स्ट है आपका आइवरी कोस्ट, कैपिटल वैसे इस वाले की याद नहीं करनी है क्योंकि ये इतनी टफ वाली कभी भी नहीं आती। यामोसोकरू, ये आपको याद नहीं करनी है, पहले ही बोल रहे हैं यहाँ पे। अगला है नाइगर, ये आपको याद करना पड़ेगा, नाइमी हो जाएगी इसकी कैपिटल। नेक्स्ट है टोगो, लोम होगी इसकी कैपिटल, और ये याद करना पड़ेगा आपको, टोगो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगला है यहाँ पे गिनी बिसाओ। अब गिनी बिसाओ अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुए थे, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बिसाओ। नेक्स्ट है यहाँ पे बुर्किना फासो, कैपिटल इसकी क्या है? थोड़ी ज़्यादा ही कुछ खतरनाक हो गई है यहाँ पे, उगा डोंगुआ इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है माली, ये तो आपका इजी वाला है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे? बमाको। देखो हम यहाँ पे करेंसी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सबकी करेंसी यहाँ पे सेम है, फ्रैंक रहेगी इन सबकी करेंसी। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ट्रिक। हमने ये तो यहाँ पे बात कर ली कि ये सारी की सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको नई करेंसी मिलने जा रही है, इको। अब इसको याद कैसे करना है? देखो बेन स्टोक, सबको पता है कि क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, यानी कि इनका जो नाम है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड से। तो बहुत इजी नाम है, हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बेन स्टोक के ऊपर हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि इनके द्वारा एक किताब भी है ऑन फायर, अगर आपको याद आ रहा हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बेन स्टोक सेंड आइवरी आइसक्रीम एंड विनेगर टू जीबी फैशन मॉल। और ये जो ट्रिक भेजी थी ये आई थिंक हिमांशी करके कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, कुछ ऐसे हिमांशी करके नाम था। तो यहाँ पे बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रिक है वो कुछ ऐसी सी है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो याद करने का भी तरीका आपको बता देते हैं। पहले मैं एक बार नाम बता दूं, हिताश्री इनका नाम है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस ट्रिक के हिसाब से बेन स्टोक सेंड आइवरी आइसक्रीम एंड विनेगर टू जीबी फैशन मॉल। अभी क्या मतलब है? देखो यहाँ पे ये ट्रिक है जो उन्होंने मुझे कुछ शेयर भी करी थी। बेन लिखा हुआ ना, बेन से क्या हो गया? बेनिन। बेन स्टोक से हमने पूरा एक नाम जोड़ दिया था। सेंड के एस ई से क्या हो जाएगा? सेनेगल। आइवरी से क्या हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। विनेगर से क्या हो जाएगा? नाइगर। टू से हो जाएगा टोगो। जीबी से हो जाएगा गिनी बिसाओ। और फैशन के एफ ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा? फासो। और लास्ट में जो मॉल लिखा हुआ है इससे क्या हो जाएगा? माली। आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। तो इसका सबसे इजी तरीका यहाँ पर ये है कि ये जितनी कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं 8 की 8, इनको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को याद हो जाएगा ईजिली। देखो
सबसे पहले यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, बेनिन, जो आपको इस एरिया पे मिल रही है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो आपके वेस्टर्न साइड पे जितनी भी कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, इसमें से ये जो कोस्टल रीजन है ना, ये जो कोस्टल रीजन आपको नजर आ रहा है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, दैट इज एटलांटिक ओशियन। कई बार वैसे ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है, जो भूमध्य सागर है, वो आपको कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में मिलता है, तो उसका आंसर बनेगा यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, कई बार मैंने आपको बताया। तो बेनिन हो गया, सेनेगल, आइवरी कोस्ट, नाइगर, टोगो, गिनी बेसाओ, बुर्किना फासो और लास्ट में आपका हो गया माली। ट्रिक हो गई यहाँ पे, बेन स्टोक्स सेंड आइवरी आइसक्रीम एंड विनेगर टू जेबी फैशन मॉल। आई होप कि ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, तो इसको यहाँ पे एक बार ट्रिक से फिर से देख लो ताकि कोई पॉइंट यहाँ पे आपका मिस ना हो। देखो, जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा टफ होता है, तो भी ऑलवेज ट्राई, हमारी हमेशा कोशिश होती है कि उसको जितना ज़्यादा हम लोग शॉर्ट में लेके आ सकते हैं उतना ज़्यादा शॉर्ट में लेके आएंगे। और अगर ट्रिक पसंद आई तो डेफिनेटली इसको लाइक करना तो बनता है ना। देखो, बेन से बेनिन, सेंट के SE से हो गया सेनेगल, आइवरी से आइवरी कोस्ट हो गया, वेनेगर के ये वाला जो हिस्सा है इससे हो गया नाइगर, टोगो से हो जाए टू से हो जाएगा टोगो, जीबी से हो जाएगा गिनी बेसाओ और फैशन के FA से हो जाएगा फासो और लास्ट में जो मॉल है इससे क्या हो जाएगा, माली। तो ये पूरी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है आज की ट्रिक जो आपको याद हो गई होगी, पूरी उम्मीद है कि याद हो गई होगी। ठीक है, अब काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स ने भी इसको शेयर किया था, तो ये मुझे सबसे सही लगी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे कि दिया भी थी, दिव्या भी थी और इसके अलावा मोहन तिवारी, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे इसको शेयर किया था। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं बाकी बैचेस के बारे में, ये तो ट्रिक की बात हो गई, लेकिन एक फाउंडेशन बैच भी है जहाँ पे हम लोग बेसिक से सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो वो फाउंडेशन बैच आपको मिलता है किस नाम से, कंप्लीट कोर्स ऑन ज्योग्राफी के नाम से। कहाँ मिलेगा, अनअकैडमी पे ये बैच है। SSC की कैटेगरी में आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। पूरा कंप्लीट GS का ये बैच है। इसमें आपको जो कोड यूज करना है, दैट कोड विल बी कृति10। इस कोड को यूज करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा ये है मेरा पूरा यूट्यूब का शेड्यूल, जो आपको भी पता है सुबह 5 बजे से शुरू होता है और 8 बजे जाके आपका लास्ट खत्म होता है, फिर शाम में 4 बजे क्लास होता है। 7 बजे ये जो आपका करंट अफेयर्स का क्लास है, ये 1 घंटे का लाइव होता है जिसमें पूरे दिन की सारी न्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वाली क्लास में। लेकिन हाँ, चैनल को एक बार से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर पहली बार यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक बार फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन कब होगा, और नेक्स्ट संडे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।